हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बहुत ही बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं जो बच्चों के सामने इस टाइम आ रहा है और वो फेस कर रहे हैं। वो क्या क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट ये है। एक्स ग्रुप वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि सर मैं क्या करूं, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। इंग्लिश ठीक है, बट कैसे मुझे क्वालिफाई करना होगा, ओवरऑल 40 मार्क्स कैसे लेकर आने हैं। लास्ट के 30 डेज का टाइम बचा हुआ है, हमारा टारगेट है 17 मार्च 2024। एग्जैक्ट आज से 34 और 35 डेज का समय बचा हुआ है। बिल्कुल भी इसमें नहीं, बच्चे बहुत सारी गलती कर रहे हैं। आज बिल्कुल एक वीडियो में आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता दूंगा एग्जाम 100% कैसे पास होगा। ये केवल ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी, 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाउ टू क्रैक एयरफोर्स एग्जाम, एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम 2024, बिल्कुल आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। एक एक चीज की मैंने बात करी है इसके बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं, ये जो गलती आप कर रहे हैं तैयारी करने में, वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं बता रहा हूं उस बेवकूफी को कि क्या हो रहा है। पिछले मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं इस वीडियो को, प्लीज उल्टी तरफ से शुरू कर रहा हूं, उल्टी तरफ से। क्यों, इसका रीजन बता रहा हूं। भाई फिजिक्स का लेवल पिछले 4 इंटेक से मैं देख रहा हूं, फिजिक्स ने धुआं मचा रखा है। मतलब टफेस्ट लेवल है, टफ नहीं, टफ की सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगा मैं, टफेस्ट। उस लेवल पर पेपर आया है कि कितना भी पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी, ये हालत थी उनकी भी, 10 नंबर लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिजिक्स का लेवल, यार आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो आप जाकर पिछले एग्जाम के रिव्यू देख लीजिएगा। मतलब मेरे रिव्यू या किसी के रिव्यू देख लो फिजिक्स का। बच्चे कमेंट में एक ही लाइन लिखेंगे, सर फिजिक्स का पेपर बहुत बुरा था, बहुत टफ था। भले ही आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स को पढ़ना छोड़ दो, बस मैं क्या स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप पूरे दम से बिल्कुल फिजिक्स को पढ़ो। पिछले 4 इनटेक में बहुत ज्यादा टफ लेवल आया। केवल आपको टारगेट रखना है 25 में से मुझे 10 लाने हैं। इसलिए नहीं कह रहा कि आप ज्यादा मन लाइए, लेकिन कम से कम 10 का टारगेट रखो। मतलब बहुत ज्यादा आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा फिर भी कैसे 40 नंबर आएंगे। फिजिक्स में आपको केवल 10 नंबर लेकर आने हैं। केवल और केवल कितने नंबर लाने हैं फिजिक्स में, आपको केवल 10 नंबर का टारगेट रखना है 25 में से, लेकिन वो सॉलिड रखना है। ऐसा ना हो जाए कि सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर ना हो। अ नंबर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हर बार कॉल करके बताया कि सर क्या करूं, नंबर बहुत ज्यादा थे, 40 नंबर है लेकिन फिजिक्स में निकल गया। सर फिजिक्स के सेक्शनल कट ऑफ में 7 नंबर पिछली बार सेक्शनल कट ऑफ थी, सेक्शनल कट ऑफ को कंसेप्चुअल फिजिक्स पूरी आएगी। कितना भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन आपको जाकर ऐसा लगेगा सर आपने बिल्कुल सही बोला था, ये क्या हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब 25 मिनट में मात्र मेरे 8 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए सर, 25 मिनट में मेरे 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए सर। फिजिक्स के लिए मैं क्या करता समझ ही नहीं आ पाया, क्या हो रहा है। ओनली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है आपको, बस इतना टारगेट बना लो फिजिक्स में कि सर मुझे, जिनकी अच्छी फिजिक्स है वो अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छे धुरंधर फिजिक्स वाले थे ना, उनके भी धुआं उड़ गए भाई। पिछला रिव्यू देख लीजिए हर एग्जाम का, पिछले 3 इनटेक का, एयरफोर्स की फिजिक्स ने धुआं सा उड़ा दिया भाई। 25 में से 10 नंबर भी आप ले आए, केवल 10 नंबर, ओनली सेक्शनल कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी प्रैक्टिस और अच्छा लेवल पढ़ना पड़ेगा। किसी एक टीचर को फॉलो करिए जो भी अच्छा हो फिजिक्स में, कोई भी हो, चाहे वो RS हो चाहे कोई और नाम हो। मैं यहां खुलकर बोल रहा हूं, उस लेवल की फिजिक्स अब नहीं आएगी। ध्यान रखना, जो पहली बार दे रहे हैं वो केवल एक ही चीज में मात खाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मेरी मात भी मजाक लगेगी और वो फिजिक्स में मारे जाएंगे। केवल 10 नंबर का टारगेट बना लीजिए कि सर बस मेरा इतना नंबर लाना है। प्रैक्टिस और अच्छा लेवल पढ़ना पड़ेगा। 4 इंटेक से देखोगे तो टफ नहीं कहूंगा, टफ की सुपरलेटिव डिग्री होती है टफेस्ट। टफेस्ट लेवल का पेपर आया हुआ है फिजिक्स का। तो भाई जो फिजिक्स में केवल आप इतना पढ़ो, उसके लिए तगड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाने होंगे। लेकिन आपको यह कंफर्म कर लो कि सर मेरे 10 तो कोई रोक नहीं सकता, मैं फिर भी आपको बताऊंगा एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके कट ऑफ से भी कम से कम बहुत ऊपर मार्क्स जाएंगे। 10 नंबर का टारगेट बना लो। जबरदस्ती ऐसा मत करना कि 20 नंबर सोचिए कि नंबर में करके आऊंगा, ये करूंगा, और वहां कट ऑफ में सारे क्लियर कट गए। सबसे बड़ी बात है, मैथ आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बचपन से पढ़ रहे हैं, आपकी अच्छी
कमांड होती है प्यारे बच्चे, मोस्टली बच्चों का, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, उसका मैथ 100% ऐसा होगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का, सर मैथ मेरा बहुत अच्छा है। तो कोशिश कर लो, टारगेट बना लो कि सर मैथ में 25 में से, मैंने ज्यादा नहीं बताया, 15 नंबर लाने ही हैं। मैथ में स्कोर 15 करना है 100%, 15 से कम करना नहीं है। पिछली बार मैथ का लेवल आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा उसके लिए, मॉडरेट लेवल है, ना तो सिंपल ना बहुत ज्यादा टफ। टफ क्यों कह रहा हूं, मतलब मॉडरेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेटिव आया, मैथ कैलकुलेटिव था, टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा इश्यू था बच्चों का, टाइम मैनेज करना इसमें बड़ा इश्यू था, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करना टेढ़ी खीर थी, इसलिए केवल 15 नंबर इजिली लाए जा सकते हैं प्रैक्टिस के साथ और रिवीजन के साथ। जो प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं कर रहे, जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, आप रेस से बाहर हो चुके हैं। हर वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस इज द मास्टर की, रिवीजन इज द मास्टर की, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है अभी पहले वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हां जो बच्चे ऑलरेडी समुद्र में पहले से ही हैं, जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, बड़े बड़ी मतलब समुद्र की मछली हैं, उन्हें एक एक चीज पता है, जो 3-3 4-4 साल से गोता लगा चुके हैं कि बेटा बिना प्रैक्टिस के तो मैं सोच भी नहीं सकता एग्जाम को, सोच नहीं सकते आप। अब ये एयरफोर्स वो एयरफोर्स नहीं रहा जो 5 साल पहले या 6 साल पहले एग्जाम होता था, याद रखो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सब 15 नंबर में है इसलिए स्कोर कर लूंगा, कोई बात नहीं है, आ रहे हैं। मुझे मार्क्स जरूर बताने कमेंट बॉक्स में, कितने मार्क्स आ रहे हैं ये जरूर बताना है आपको, कि कमेंट बॉक्स में सर मेरा टोटल इतना जा रहा है और ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूं, फिजिक्स नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 10 का टारगेट बना लो, लेकिन यहां मैथ में पूरा ताकत लगा दो 15 नंबर लाने। और ये मैंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी है जो इम्पॉसिबल लग रही हो, ये मत कह देना सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो हर बच्चा इस टाइम कर सकता है, अपना सकता है स्ट्रेटजी। अब अगली बात क्या, सर आप 10 नंबर फिजिक्स में कह क्यों रहे हैं, मेरे तो ज्यादा आ जाएंगे। अच्छी बात है ज्यादा आ जाएं, लेकिन भाई ये टफ लेवल आएगा पेपर में। जो यहां फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तुम टीचरों से, और वहां का जब पेपर देखोगे धुआं सा उड़ जाएगा, याद रखना इस बात का। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, सर मैथमेटिक्स में 15 हो गए, यहां मैं ला सकता हूं, बचपन से पढ़ रहा हूं, कैलकुलेटिव भले ही आएगा लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा सर, और प्रैक्टिस रिवीजन के साथ 15 नंबर इसलिए मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है 15 इधर हो गए, 10 इधर हो गए। इंग्लिश का, भैया इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है एक्स और वाई दोनों के लिए जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सर पॉसिबिलिटी होती है अच्छे नंबर की। 20 में से 20 नंबर भी बच्चों के आए हैं, 20 से ऊपर नंबर भी आए, आपको पता होगी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, दोबारा से वीडियो आ जाएगा। सर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इस पर और ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितने नंबर बढ़ाए जा सकते हैं वो इंग्लिश में बढ़ाए जा सकते हैं। याद रखना हमेशा इजी लेवल, पिछले 4 इनटेक से वेरी इजी लेवल, बहुत ज्यादा इजी लेवल आ रहा है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इंग्लिश में जितने नंबर बढ़ने उतने बढ़ाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। मैं इंग्लिश का टारगेट केवल 20 में से 15 ले रहा हूं, लेकिन यह मत कह देना कि 15 सर आप बस क्यों कह रहे हैं, तो बहुत हो गया। इंग्लिश में 15 नहीं आ रहे हैं तो फिर आप गया, कोई फायदा नहीं है। ग्रामर भी नहीं छोड़नी, वोकेबलरी 3 से 4 नंबर, 10 से 11 नंबर ग्रामर, और 4 से 5 नंबर, 3 से 4 नंबर पैसेज, 4 से 5 नंबर की वोकेबलरी, और 10 से 11 नंबर ग्रामर, तीनों चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी। यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, कितना ज्यादा हो सकता है, और ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, या तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस चीजें लगा करके, रिवीजन और प्रैक्टिस लगा करके, किसी एक ही किताब को फॉलो करना होगा, एक ही टीचर को फॉलो करना। तीनों चीजों के लिए बता रहा हूं, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे इंग्लिश, एक टीचर एक किताब। ये बहुत बड़ी गलती है कि इस टाइम पे 5 टीचरों से तुम पढ़ रहे हो, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है और चीजें खत्म हो रही हैं। इंग्लिश का स्कोर मैंने 15 लगा लिया, इजिली आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं आ रहा है तो तुम्हारी गलती है, मतलब कहीं सीरियसनेस में कमी है, पढ़ाई में कमी है, और इससे भी ज्यादा लाया जा सकता है और लाने की कोशिश करनी है। इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, इस बात का याद रखिए आप। सर अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टोटल इंग्लिश का स्कोर हो गया 15, 20 में से जो इजिली लाया जा सकता है। सर फिजिक्स और मैथ में क्या 50 में से 25 भी नहीं ला पाओगे क्या भाई? मैं फिजिक्स में केवल 10 कह रहा हूं, मैथमेटिक्स में केवल 15 कह रहा हूं। इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, इस टाइम 30 दिन बचे हुए। अब तुम फिजिक्स के साइंटिस्ट मत बनो कि नहीं सर मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा पहले, फिर ये करूंगा वो करूंगा। अरे भैया सिंपल सा स्कोर लाना है, और ये स्कोर भी बहुत हो गया, तुम्हें लगा होगा इससे क्या होगा, 25 और 15 बेटा 40 हो गया। कट ऑफ कितनी
कितनी जा रही है, 2 बार से कट ऑफ जा रही है सर 22 नंबर, कट ऑफ 22 नंबर। ये देख के बड़ा अजीब लगा होगा कि सर 15 और ये तो कम कम है, लेकिन स्कोर पहुंच रहा है 40 आउट ऑफ 70। 70 में से 40, कट ऑफ कितनी गई 22, 22 से कितनी बड़ी पीएसएल में 22.4, 22.4 से जॉइनिंग कितने पर हुई 27.75 को सबको मेन लिस्ट में रखा गया, स्टैंड बाई वालों को 800 बच्चों में से और 180 बच्चों को रखा गया 26 से 27.5 के बीच में। तो कहां दिक्कत आ रही है भाई, लास्ट के ये 30 दिन आप ऐसे स्ट्रेटजी को अपना लो, मैं गारंटी दे सकता हूं, आई कैन गारंटी यू 100% योर सिलेक्शन इज 100% इन योर 4 ग्रुप एग्जाम। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताई ये बिल्कुल एक गोल्डन चीजें हैं, याद रखना एक एक वर्ड को जो मैं इस टाइम बोल रहा हूं, क्या करना है क्या नहीं करना होगा ये गलती मत कर देना। उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस मत कर दो, नंबर अच्छे आ रहे हैं कि खाली मैथ पढ़ना कि खाली फिजिक्स पढ़ना। अरे कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो फिजिक्स को कमजोर है और पढ़ेंगे ज्यादा, पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में और स्कोर बढ़ाया जा सकता है, उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। अरे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, आपको लगता है 10 को कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, बस बहुत है। उसकी जगह इन पर जिनका आपका कमांड अच्छी है उन पर स्कोर बढ़ा लीजिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। कैसा वीडियो लगा, किस तरह का वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार सभी से अपना स्कोर चाहिए कि एक्स ग्रुप में कितना स्कोर आ रहा है अभी बताओ मुझे, और आफ्टर 10 दिन बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा और स्ट्रेटजी बता करके सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर, हाउ यू आर गेटिंग योर स्कोर इन एक्स ग्रुप, टोटली कितना आ रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।